हिंट रेडियो के सभी श्रोताओं को महमूद अली का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे हेल्थ टॉक्स में बीमारियों को लेकर, लेकिन उसमें भी बीमारी को सिर्फ एक बीमारी हमने इस बार, जैसे आपको पता ही है कि विभिन्न बीमारियों को लेकर हमारा ये प्रोग्राम चलता है हेल्थ टॉक्स का। और इस बार हेल्थ टॉक्स में हम बात करेंगे कैंसर को लेकर, और हमारा ये खास कार्यक्रम हेल्थ टॉक्स यानी सेहत की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये हेल्थ टॉक्स हमारा काफ़ी समय से चल भी रहा है और हम इसमें नई नई बीमारियों को लेकर जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत करते हैं और अपने श्रोताओं को उन बीमारियों से निदान, लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हेल्थ टॉक्स को लेकर ख़ास मेहमान हैं और एक ऐसी बीमारी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही डर लगता है, सिहरन सी उठती है, क्योंकि उसका इलाज भी बहुत महंगा है। अगर हम समय से उसको ना पहचाने, उसके लक्षण ना दिखाई दिए और आखिरी स्टेज पे आ जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है। तो उस बीमारी का नाम आप समझ भी गए होंगे, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ। उस बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर अगर भगवान किसी के परिवार में किसी को ना करे, किसी को ना हो, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो वो वही जान सकता है, पीड़ित परिवार ही जान सकता है कि वो उसको लेकर कितने भयभीत भी रहते हैं। पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, इस विषय में तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन हम अपने ख़ास मेहमान जो हमारे साथ हिंट एफएम रेडियो स्टूडियो में आए हैं उनके बारे में थोड़ा परिचय दे देते हैं। डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र मित्तल, प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंट एफएम रेडियो के हमारे खास कार्यक्रम जो हमारा हेल्थ टॉक्स है इसमें। हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं कैंसर है क्या। धन्यवाद मिस्टर महमूद, जो आपने मेरे को इस टॉक के लिए बुलाया है, और मैं सब दर्शकों को बहुत तहे दिल धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को इस कठिन विषय पर बोलने के लिए बुलाया सर ने। बस नहीं, सबसे बड़ा पहला सवाल यही है कि मन में डर लगा रहता कि कैंसर हो गया तो क्या हो गया। आखिर ये कैंसर है क्या? देखिए, मैं आपको इसको बहुत आम भाषा में बता देता हूँ। मेडिकल साइंस की भाषा में बताने से तो दर्शकों को नहीं समझ में आएगा। मैं आपको कहता हूँ कैंसर एक्चुअली है क्या। नॉर्मली हम लोग देखते हैं सबकी बॉडी में कोई ना कोई छोटी मोटी गांठें होती रहती हैं, और वो ठीक भी होती हैं या वो पड़ी रहती हैं बहुत सालों तक। तो हर एक गांठ कैंसर नहीं होती है। तो कैंसर होने के लिए आम भाषा में सिर्फ मैं जो बताता हूँ, मेडिकल साइंस में तो खैर और भी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन आम लोगों के समझने के लिए सिर्फ दो ही बातें हैं कि एक तो यह है कि कैंसर उसी गांठों को कहते हैं कि जिसके अंदर उसका जो सेल डिवीज़न है नॉर्मल, वो अनकंट्रोल्ड होता है। मतलब कि बॉडी के हाथ में नहीं होता है। हमारी जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है उसके हाथ में उसका जो ग्रोथ है वो नहीं होती है। वो मतलब जो हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली है उसके हाथ में नहीं होती है। उसके हाथ में नहीं होती है, वो अनकंट्रोल हो जाती है उसकी ग्रोथ। और नंबर एक अच्छा, नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि उसका पूरी बॉडी में फैलने का चांस होता है। ये दो लक्षण कैंसर के आम भाषा में समझने के लिए काफ़ी हैं। कोई भी गांठ जिसकी की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो और जो दूसरी जगह पर फैलने की जिसके अंदर ताकत हो, उसे नॉर्मली कैंसर कहा जाता है आम भाषा के अंदर। वैसे एक दो पॉइंट और हैं, लेकिन वो मेडिकल साइंस में है, तो आम लोगों को समझने के लिए काफ़ी है। बहुत सारे लोगों के शरीर में चर्बी की गांठें होती हैं, कैंसर नहीं होता है, तो इसमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती है और वो फैलता भी नहीं है। तो ये डिफरेंस है। डॉक्टर साहब ने पहले ही सवाल में हमें बहुत सारी चीज़ें उस उत्तर में दे दी हैं कि कैंसर की स्टेज के लिए, कि कैंसर कैसे अनकंट्रोल हो जाता है, हमारा शरीर किस तरह से उसे नहीं रोक पाता है और वो शरीर में फैलने लगता है। यही कहना है ना डॉक्टर साहब? साधारण भाषा तो साधारण भाषा में यही है कि जो भी गांठ जिसका की नॉर्मल हमारी जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर उसकी ग्रोथ को नहीं रोक पाती, उसका जो सेल डिवीज़न है, इंग्लिश में बोल रहे हैं कि वो अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, या वो बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलने की जिसके अंदर शक्ति होती है, उसी गांठ को कैंसर कहा जाता है। और वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, हेड टू टो। तो हर बॉडी के पार्ट में अलग अलग कैंसर हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो वो एक अलग चीज विषय है, लेकिन कैंसर उसी को बोला जाता है आम भाषा के अंदर। तो डॉक्टर साहब ने हमें आम भाषा में कैंसर के बारे में बताया कि कैंसर का पता जब चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन हमें डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि कैंसर जो भारत के अंदर तेज़ी से फैल रहा है, या आप समझिए कि उसके रोगी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसके एक पीछे कारण ये भी है कि हम जागरूक नहीं हैं। तो हमें सबसे पहले जागरूक बनना पड़ेगा। आपने डॉक्टर साहब की बातों को भी सुना है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि कैंसर को लेकर हमें कितना अवेयर रहना, यानी जागरूक रहना है, समय समय पर जांच करानी है,
मन में ये भ्रम ना रखें कि यार हमें कैंसर नहीं हो सकता। आप ये भी जो है किसी न से ना छुपाएं कि अगर मेरे डायग्नोज में यदि मेरी जांच में कैंसर हो गया तो क्या होगा। ये सब चीज़ें मिथ्यों को छोड़ दें और जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि सही समय पर जांच कराने के बाद जो भी लक्षण आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो लक्षण निकलते हैं तो जांच कराएं, और जांच के बाद अगर कैंसर निकलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी स्टेज उसकी आती है उसका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब ने कहा कि सर्जरी से ही पहले अगर हम उसको पता चल जाए कि कैंसर किस स्टेज में है तो उसका इलाज किया जा सकता है। कैंसर रोग में अभी डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि कई मिथ्ये हैं जिस कारण भारत में कैंसर ज़्यादा फैलता है, मतलब फैलता क्या, ज़्यादा केसेस आते हैं। वो लेट आते हैं क्योंकि उनकी जांचें नहीं होती है, यानी अवेयरनेस यानी जागरूकता की कमी है। अगर हम भारत में ही जो है लोगों को जागरूक करें और उनकी जांच के लिए उन्हें प्रेरित करें तो इसके केसेस की संख्या में कमी आ सकती है। हर साल 4 फरवरी को ये कैंसर डे मनाया जाता है। अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाते हैं, जगह जगह गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। कैंसर सर्जन, कैंसर विशेषज्ञ, रेडियोथेरेपी ये सब जानकारी देते हैं, बताते हैं, लेकिन वो जानकारी का अभाव और विस्तार होना चाहिए। डॉक्टर साहब इसको हम कैसे, मतलब ये बताइए कि कैंसर को कैसे रोका जा सकता है। मतलब अवेयरनेस आपने कहा ना कि मिथ्या है भारत के अंदर जिससे बढ़ रहे हैं केस, हम इन केसेस को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, एक तो होता है कि कैंसर हो गया तब आपको डॉक्टर के पास जाना है, एक तो ये तरीका हो। एक है कि कैंसर हमें हो ही ना तो उसके जो उपाय हम कर सकते हैं या जो हमें पता है आज की डेट में, तो उसके उपाय हमें पहले ये पता होना चाहिए कैंसर होता किन चीज़ों से है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि कैंसर के जिन चीज़ों से होता है उनसे हम दूर रहें। तो मैं एक जनरल आपको बता देता हूँ कि अगर जनरल लाइफ स्टाइल और कैसे हम कैंसर, कोई भी बॉडी में कैंसर ना हो जो हमारे को आज तक के बारे में नोन है, कि पहले तो ये पता होना चाहिए कैंसर की कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कारण डिस्कस कर लेते हैं। जी जी। तो सबसे कॉमन जो है, जब हम कह सकते हैं कि जो हमें नोन है फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर। बिल्कुल। जेनेटिक म्यूटेशन जो है कि जो सबसे ज्यादा नोन है, मैं इसके बारे में भी बाद में भी डिस्कस करूंगा। काफी लोगों ने इस पर मतलब रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है बहुत सारी, और बहुत सारे कैंसर की जीन के बारे में पता चल चुका है कि जो कैंसर करती हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक भाई वो तो हमें पेरेंट से मिली है, तो हमें अगर ये पता चल जाए कि हमारे अंदर वो जीन है तो हम उससे पहले उस जीन के कैंसर का ट्रीटमेंट, मतलब अनुवांशिक तरीके से। अच्छा, जैसे मतलब अनुवांशिक थायराइड जैसे तो मतलब कम होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर, हाँ। मैं एग्जांपल भी दूंगा अभी इसका, आपको बता भी देता हूँ। चलो आपका हो तो एंजेलिना जूली एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी हॉलीवुड की। जी जी। तो उसको कैंसर की जीन थी उसके अंदर। अच्छा, परिवार से ही था? परिवार से थी। उसको पता था कि उसकी मदर, अच्छा, उसकी क्या बोलते हैं मौसी, जी जी, मदर की सिस्टर और उसकी नानी, इन तीनों के अंदर वो कैंसर हो चुका था। ठीक ठीक, हाँ। और उसके अंदर वो जीन थी, उसको ब्रका जीन बोलते हैं। अच्छा, उसके अंदर भी जीन आ गई, तो उसको ये था कि उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस 85% से ज्यादा, 85% से ज्यादा है। ठीक। तो उसने कैंसर होने से पहले ही अपनी सर्जरी करवा ली। अच्छा अच्छा। ये पता है सब लोगों को, बहुत ही फेमस चीज है कि बिना कैंसर के उसने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैंसर नहीं है तब भी आप अपनी उस लेवल पर इतनी फेमस, मतलब जो एक्ट्रेस और जितना जो उसका नाम था, उसके बाद भी उसने अपनी अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराई थी। उसे पता था कि ये जीन मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर 85% से ज़्यादा है कैंसर होने के चांस। तो एक तो ये हो गया, जेनेटिक हो गया कि जिसके बारे में पता है तो हम पहले उसके कुछ उपाय कर सकते हैं। नंबर दो सबसे कॉमन सबको पता है, एडिक्शंस। एडिक्शन का जो मेन फंडा है कि दो जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं, टोबैको और अल्कोहल। अच्छा अच्छा, ये सबको पता है, नोन फैक्टर है ये कि जो कैंसर करते हैं। ये मान के चलो कि टोबैको से सिर्फ लंग कैंसर नहीं होता है जो, अच्छा, मतलब फेफड़े का कैंसर ही नहीं है, और भी कैंसर 20 तरह के कैंसर स्मोकिंग से या टोबैको से होते हैं। 20 तरह के कैंसर जो स्मोकिंग से करते हैं। अच्छा, तो स्मोकिंग इसलिए सबसे ज्यादा हार्मफुल कैंसर के लिए स्मोकिंग ही है कि, और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले जनरेशन में 20 साल में स्मोकिंग में कमी आई है वर्ल्ड वाइड, जो है इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इंडिया में रीजन, इंडिया में नहीं आई इतनी कमी, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर स्मोकिंग के अंदर एक जनरेशन वाली, जो जनरेशन है हमारे से पहले वाली, ये वाली जनरेशन चल रही है, इसके अंदर कमी आई है जो पहले वाली जनरेशन थी। क्योंकि स्मोकिंग का एस्टेब्लिश हो गया कि कम से कम 20 तरह के कैंसर वो बॉडी में करता है। तो इसीलिए ऐसी अल्कोहल के अंदर जो लोग, अल्कोहल तो नोन फैक्टर है कि लिवर कैंसर करता है अल्कोहल, स्टमक के, उसके बाद फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर करता है। तो अल्कोहल तो नोन है कि 2-3 तरह के कैंसर, 4-5 तरह के कैंसर जो भी होते हैं वो करता है। पैंक्रियास कैंसर बहुत कॉमन है जो इसके अंदर होता है। तो ये सब नोन फैक्टर हैं जो करते हैं। तो एडिक्शन सबसे बड़ा एक फैक्टर, सबको पता है इसके बारे में, तो आम लोगों को भी पता है कि भाई
स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तीसरा है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल का जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये हमारे जीवन शैली पे भी निर्भर करता है कि हम अपनी जीवन शैली को किस तरह से मेंटेन करें ताकि हम कैंसर हो ही ना। जी डॉक्टर साहब बताइए। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की यही एक फैक्टर है जो हमारे हाथ में है। भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन स्मोकर हैं, नहीं अच्छी बात है, बहुत अल्कोहल नहीं लेते, लेकिन उनका वेट ओवरवेट है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो ओवरवेट है वो भी एक कैंसर का कॉज है। फीमेल के अंदर बहुत सारे कैंसर हैं जो उससे होते हैं, मेल में भी बहुत सारे कैंसर हैं जो उससे होते हैं, क्लियर कट। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम लोग को करना है, मैं अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों जिनके बच्चे भी छोटे हैं उनमें भी, और जो बच्चे बड़े हुए हैं उनमें भी, दोनों को मैं समझाना चाहता हूँ कि 9-10 साल की उम्र से बच्चों को ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाना है कि अपना वेट जो है वो कंट्रोल में रखना है। BMI 25 से कम होना चाहिए। BMI एक अलग पैरामीटर है जी। बॉडी मास इंडेक्स का, जी जी। जिसके अंदर की, लेकिन बच्चों को ये शुरू से खेलने की, फिजिकल एक्टिविटीज़ की हैबिट दिलवानी है। आज के अंदर जो जनरेशन है जो कहते हैं कि सारे दिन फ़ोन पे जो फिजिकल काम शुरू कर दिया, ये बहुत ही डेंजरस है आने वाली जनरेशन के लिए। आगे आने 20 साल में देखना कि क्या हाल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी जो हम लोग करते थे या हमारी जनरेशन में करते थे लोग, तो फिजिकल एक्टिविटी प्लस फूड हैबिट, ये 2 चीज़ पे कंट्रोल बचपन से रखना सिखाना है बच्चों को। मतलब ये है कि अगर हमें कैंसर इस भयानक बीमारी से बचना है तो अपने बच्चों में अभी से इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आपसे ये नहीं कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिंदगी में कभी पिज्जा मत खाओ, हाँ। कभी आप जिंदगी में छोले भटूरे मत खाओ, जी जी। कंट्रोल में खाओ, कभी कंट्रोल हफ्ते में। 2 हफ्ते में खा लो, कोई मना नहीं कर रहा उससे। करना फास्ट फूड का सबका मन करता है, जी जी। जो अच्छी जगह हाइजीनिक फास्ट फूड है आप खा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खाना है, लेकिन रोज नहीं खाना है। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार खा लो, कोई उससे कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। लेकिन हम ये कह दें कि क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर कोई उसको फॉलो करेगा ही नहीं। फॉलो हम नहीं कह देंगे कभी पिज्जा नहीं खाना जिंदगी में, तो सुन लोग, आपका कोई मेरी बात नहीं मानेगा इस बात को, और मैं ये बात कह भी नहीं रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी ये पूछना है, सवाल है उनके भी, कि इंडिया में कैंसर जो फैल रहा है उसका कारण क्या है? वैसे तो कैंसर पूरे विश्व में ही है, लेकिन भारत में जो किस तरह के कैंसर को आप देखते हैं? एक्चुअली इंडिया के अंदर ये बात करें हम लोग कि इंडिया में क्यों ज़्यादा फैल रहा है, कैंसर तो पूरे वर्ल्ड वाइड ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इंडिया में कैंसर के फैलने के जो ज़्यादा जो कारण हैं वो कुछ अलग है। एक तो सब कॉमन ही है कि भी सब जगह फैल रहा है, तो इंडिया में फैल रहा है। आजकल हम देखते हैं रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, हर जगह पर मोबाइल टावर ये सब लगे हुए हैं, और वो कुछ ना कुछ कैंसर कर रहा है। ये अभी कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की हैं एनेक्डोटल टाइप की, लेकिन वो आने वाले टाइम में ये क्लियर हो जाएगा कि वो कैंसर करती हैं। नंबर 1, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा है, वो तो उसका रीज़न एक इंडिया में भी है। नंबर 2, क्या इंडिया में जो क्या है बेसिकली कि जो डायग्नोसिस है काफ़ी लेट होता है। ये मिथ है इंडिया के अंदर लोगों को कि ये सोचते हैं उन्हें कैंसर हो नहीं सकता। गांव में आप देखोगे किसी को बोले अरे कैंसर, बोले यार हमें नहीं हो सकता कैंसर। रिपोर्ट आने के बाद भी लोग जो है ना वो मतलब नहीं उसको एक्सेप्ट करते हैं जल्दी कि हमारे को कैंसर हो सकता है। तो ये मिथ है इंडिया में काफ़ी। ये मतलब लोग जो है अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, और लोगों को बताने के बाद भी नहीं मानते। अच्छा, ऐसा भी है ना डॉक्टर साहब कि अगर मान लो किसी ने बता दिया कि उसको कैंसर है तो उसको हीन भावना की नजर से देते लगता है कि भाई कैंसर कैसे हो गया, तो हो ही नहीं सकता हमारे को। हाँ। तो ये मिथ है बहुत ज्यादा। तो इंडिया के अंदर ये थोड़ी कॉमन बात है। तो इसमें क्या ये सोचते हैं कि हमें हो ही नहीं सकता। अच्छा 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 अच्छा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, आपको मेरे को किसी को भी। कोई उसके बहुत सारे तो कारण हैं जो पता है हमारे को, लेकिन बहुत सारे कारण नहीं पता है। तो जो किसी को भी हो सकता है, वो कभी भी किसी भी ऑर्गन में कैंसर होने के लक्षण कभी भी आ सकते हैं। तो ये एक, लेकिन रेयर होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कैंसर बहुत कॉमन बीमारी है, रेयर है, लेकिन हो सकता है किसी को। जैसे एक्सीडेंट, किसी को भी आप एक्सीडेंट, अगर आप ये कोई गाड़ी निकालोगे तो ये नहीं कह सकते कि गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। सही बात है। ऐसे ही कैंसर भी कभी भी किसी को हो सकता है। एक ये बहुत एक अलग तरह की चीज़ है। दूसरी बात यह है कि ये बोलते हैं कि ये सोचते हैं कि कैंसर जो है ये तो इंडिया में सोचा जाता है कि ये तो वेस्टर्न की बीमारी है। अच्छा, ये मतलब ये भी लोगों में कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ से जो पाश्चात्य संस्कृति में रहते हैं उनको होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये अच्छा। किसी को भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है। इंडिया में काफ़ी कॉमन है, जो लोग इस तरह का लाइफ स्टाइल इंडिया में भी जीते हैं उसमें भी हो सकता है। तीसरी बात है कि कैंसर इंडिया में लगता है कैंसर किसी को हो गया तो मर गया वो, ऐसा नहीं है। जबकि अच्छा अच्छा। तीनों चीज़ जो मिथ हैं ये इंडिया में कॉमन है। ऐसा नहीं है किसी को कैंसर हो गया तो उसका मौत निश्चित है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही मतलब लॉजिकल सोच है लोगों की। तो इसीलिए कैंसर को ये सोचते हैं कि हमें हो ही नहीं सकता। ये इंडिया में एक ये मेन कारण है कि जो इंडिया में डायग्नोस होता है वो लेट स्टेज में डायग्नोस होता है। तो देखा आपने दोस्तों के उस कैंसर शरीर में पड़ा हुआ है और जान रहे हैं कि कैंसर हो सकता है, लेकिन हम उसकी जांच नहीं करा रहे हैं।
जानबूझ के नहीं करा रहे हैं, पड़ोस में नहीं बता रहे हैं, घर परिवार वालों को नहीं बता पा रहे हैं कि जो है कैंसर हो सकता है। मतलब ये जो छिपाने वाली है ना, ये मर्ज को छिपाया, जितने दिन छिपाओगे उतने दिन ही इसका ही जो है ये बढ़ जाएगा। जो हमारा शरीर है, पिछले वाले सवाल में जब डॉक्टर साहब से पूछा गया था तो डॉक्टर साहब ने यही बताया था कि जब हमारी बॉडी अनकंट्रोल्ड जो है उसकी जो है उसके विकास को रोक नहीं पाती है, तब ये और फैलता रहता है। लेकिन लफ्जों में क्या बताऊं, मैं कहाँ खड़ा हूं, सबसे बड़ी जंग लड़ रहा हूं और जिंदगी के नाजुक दहलीज पर खड़ा हूं। कैंसर रोगी का कुछ यही हाल होता है कि जब वो कैंसर से जूझता है तो विन टू कैंसर, यानी कैंसर पर कैसे विजय पाई जा सकती है, ये सबको हमें ताकत भी देनी है, लोगों को अवेयर भी करना है और कैंसर से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हम सबका दायित्व है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर भी करें, उन्हें बताएं कि कोई भी बीमारी है उसकी जांच अवश्य करें। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हेल्थ टॉक्स में, और हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके लक्षण क्या हैं। देखिए, कैंसर के अंदर एक बात, ये खास बात है कि कैंसर जो है ना वो पेनलेस बीमारी है। एक्चुअली कैंसर के अंदर पेन होता ही नहीं है। अच्छा, दर्द नहीं होता दर्द है? नहीं होता, इसीलिए कैंसर के कि मरीज किसी हमेशा जैसे मुझे लेट सर दर्द हो गया तो दवाई ले ली मैंने, हाँ। तो सर दर्द ठीक हो गया। ठीक हो गया। जब भी आपके अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर होगा तो कोई शुरू में पेन होगा ही नहीं आपको। अच्छा अच्छा, वही खास जब उसका साइज बढ़ जाएगा तब आपको पेन होना शुरू होगा। तो ये साइलेंट मोड में साइलेंट मोड ये भगवान ने ऐसा ही दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई कैंसर है तो उसके शुरू में उसको पता ही नहीं होगा पेशेंट को कि मेरे को कोई कैंसर कुछ है, जी क्योंकि पेन होता नहीं है। जी तो जी, जब वो गांठ एक हाथ से बड़ी हो जाएगी, जब उसको फील होगा तब उसको पता लगेगा कि गांठ है मेरे, अरे वो भी पेनलेस होगी। ठीक, ऐसी लिवर के अंदर जितना भी ट्यूमर है सब पेनलेस होते हैं। जी जी, तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है कैंसर के अंदर कि इनिशियल कोई पेन नहीं होता है पेशेंट को। अच्छा 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 अच्छा, तो ये पेशेंट की ये फैक्टर है, ये कैंसर की अपनी, ये तो अपनी उसकी बीमारी का अपने लक्षण है कि जो नहीं आते हैं शुरू में। लेकिन जो आमतौर पे लोगों को समझने हैं लक्षण कि जैसे कोई भी शरीर में कहीं भी गांठ होती है और 50 ईयर्स के बाद तो तुरंत डॉक्टर के पास दिखानी है, नंबर 1। नंबर दूसरा लक्षण, पहले से कोई गांठ है बचपन से और वो अचानक बढ़नी शुरू हो गई है तो डॉक्टर को दिखाना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी, कहीं से कोई ब्लीडिंग होती है, मुंह से या मल द्वार से या खून या पेशाब में, कहीं से भी कहीं ब्लीडिंग के लक्षण होते हैं 50 साल से उम्र में या बच्चों में भी, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि वो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। 3 बड़े मेजर आपने मेजर चीज़ें बताई जो आम लोगों के लिए जरूरी है। बाकी कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनकी कि हम लोग रोकथाम के लिए कैंसर होने से पहले ही या इनिशियल स्टेज में कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम कराते हैं, लेकिन वो बॉडी के हर कैंसर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। कुछ ही कैंसर हैं जिनके लिए रिकमेंडेड है। तो 4-5 कैंसर है, मैं आपको बता देता हूँ नाम, या हम अगली टॉक में बता देंगे जब कैंसर हम स्टेज वाइज। हाँ डॉक्टर साहब, इसको हम जो है ना ये हमारा, हम अपने दर्शकों को भी बता दें, हम अपने श्रोताओं को भी बता दें कि कैंसर पे हम विस्तार से इसकी एक सीरीज चलाएंगे और इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह से हम बताते जाएंगे कैंसर के जो है लक्षण और भी हैं और कैंसर कितने तरीके का होता है। कैंसर से जो महंगा इलाज है, उस महंगे इलाज से बचने के लिए हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। इसकी सर्जरी के लिए कैसे कैसे आवश्यकता पड़ती है, कहाँ कहाँ हो सकती है और किस तरह से वो क्योंकि महंगा इलाज है तो इसलिए आदमी को हर चीज़ देखनी पड़ती है कि उसको कैसे करना। तो हम इसमें डॉक्टर साहब ये हम चाहेंगे आपसे और हमारे श्रोताओं को भी जो है ये उनकी जिज्ञासा भी रहेगी कि कैंसर के एक पूरी आप हमें सीरीज के हिसाब से पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से बताएं। हर पार्ट के कैंसर पे डिस्कशन करते हैं अलग अलग जो है। हाँ जी जी जी। और कैंसर के बारे में मैं दर्शक श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई कैंसर का इलाज महंगा बाद में है, जब वो हाथ से निकल, जब वो एंड स्टेज में या 4th या 4th स्टेज में। इनिशियली स्टेज में कोई महंगा इलाज नहीं है। अगर हम स्टेज 1 या स्टेज 2 में आते हैं तो कोई महंगा इलाज नहीं है उसका, और ट्रीटमेंट भी सही है बिल्कुल। पेशेंट ठीक होकर जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास हैं जो पिछले 10-10 साल पहले ठीक हो चुके हैं। तो लेकिन लेटर स्टेज में आने के बाद स्टेज 3 या स्टेज 4 में इलाज रियली में महंगा है और फिर ठीक होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए दर्शकों से ये, श्रोताओं से यही मैं कहना चाहूँगा कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो आप आओ। इनिशियल स्टेज में इलाज बहुत अच्छा है और पेशेंट के ठीक होने के चांस 90% से ज़्यादा होते हैं। तो आप जो है अभी सभी श्रोताओं से हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ टॉक्स को सुने और अपने विचार और अपनी जिज्ञासाओं से भी हमें अवगत कराएं। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर भी जो रजिस्टर्ड है इंस्टाग्राम पर वगैरह, इन सब पर भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं और हम आपके सवालों को भी डॉक्टर साहब के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारा आपको कैसा लगा, हेल्थ टॉक्स? इसमें हमने कैंसर रोग के बारे में बहुत सारी बातें, जो कैंसर सर्जन हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र मित्तल जी से बातें पूछी, उन्होंने हमारे सवालों के भी जवाब दिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। हेल्थ टॉक्स में ऐसे ही इन कैंसर जैसी अन्य और बीमारियों को लेकर भी हम आगे भी ये शो जारी रहेगा और
अगले एपिसोड में हम कैंसर को भी और दूसरी बीमारियों को लेकर भी जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के दीजिए विदा। नमस्कार।